इसलिए बुद्ध ने कहा, इतनी शक्ति अगर इसने अपनी खोज में लगाई होती तो अब तक भगवत्ता को उपलब्ध हो गया होता, भगवान हो गया होता। इससे कुछ सीख लो, अपने पर दया करो। बुद्ध सदा कहते थे अपने पर दया करो, वो नहीं कहते थे दूसरों पर दया करो। दूसरों पर तुम कैसे दया करोगे जब तक अपने पर ही दया नहीं की। जो आदमी अपने पर ही नाराज है वो इस पूरे संसार पर नाराज रहेगा, और जो आदमी अपने पर दया करता है वो किसी पर नाराज ना रहेगा। जिसने अपने को प्रेम करना सीख लिया वो सारे संसार को प्रेम करना सीख लेगा। मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि अपने को प्रेम करो, अपने पर दया करो। तुमने अपनी खूब हानि की है, और अक्सर तुम सोचते हो दूसरों की हानि कर रहे हो, तभी तुम अपनी हानि कर रहे हो। तुमने जो जो पत्थर दूसरों पर फेंके वो तुम्हारी छाती में ही चुभ गए, और तुमने जो तीर दूसरों को मिटाने के लिए चलाए उन्हीं का विष तुम्हें खाया जा रहा है। तुमने जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे उन्हीं में तुम गिर गए हो। इस जगत में तुम जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदते हो वो अंततः तुम्हारी ही कब्र सिद्ध होते। अपने पे दया करो और अपने अकल्याण से बचो। मनुष्य अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है। अगर तुम अपनी ऊर्जा का सम्यक उपयोग कर लो तो मित्र, असम्यक उपयोग करो तो शत्रु। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है, वो एक द्वार पर भिक्षा मांग रहे और उस द्वार का दरवाजा खुला और गृहिणी ने कहा आगे हटो, तो वो आगे हट गए। पास का एक पड़ोसी ब्राह्मण ये देख रहा है। दूसरे दिन फिर उसी द्वार पर उन्होंने भिक्षा मांगी। वो स्त्री अब तो बहुत ही गुस्से में आ गई। वो कचरा साफ करके कचरा फेंकने जा रही, जो उसने सारा कचरा बुद्ध पे फेंक दिया और कहा कि तुझे कुछ बुद्धि नहीं, समझ नहीं, कल मैंने भगाया फिर आ गया, अब ये ले। बुद्ध आगे बढ़ गए। अब उस तो ब्राह्मण को भी दया आई इस पर। ऐसे दया कारण नहीं थी, आनी नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण तो बुद्ध पर बहुत नाराज थे, मगर उसे दया आई कि बेचारा, मगर ये है क्या बात, कल इसने हटा दिया मैंने सुना, और आज इस पर कचरा भी फेंक दिया, ये है कैसा आदमी। और जब उसने तीसरे दिन फिर बुद्ध को उस दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो घबराया। उसने कहा अब तो वो स्त्री कहीं अंगारा ना फेंक दे या कोई और तरह की चोट ना कर दे। वो आया, उसने कहा कि वहां से आपको समझ नहीं है, मैं 3 दिन से देख रहा हूं। पहले दिन उसने इंकार करके हटा दिया अपमान पूर्वक, आप चुपचाप चले गए। दूसरे दिन कचरा फेंका, आज आप फिर आ गए। कचरा फेंका तब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं। बुद्ध ने कहा उससे ही तो ख्याल आया कि चलो कुछ तो दिया, कचरा दिया। पहले दिन भी तो कुछ दिया था, नाराज हुई थी, वो भी तो कुछ देना है, अन्यथा नाराज होने का भी क्या कारण है। कुछ ना कुछ लगाव होगा। नाराज ही सही, जो आज नाराज है कल शायद ना नाराज भी रह जाए। आदमी बदलते। और वो ब्राह्मण तो चकित रह गया। उस स्त्री ने दरवाजा खोला, उसने भी चौंक कर देखा। उसने कहा भिक्षु कल कचरा फेंका, तुम्हें समझ नहीं आया? बुद्ध ने कहा समझ में आया, इतनी मेहनत की कचरा फेंकने की, तो किसी दिन शायद कुछ मिल ही जाए। उस स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन वो भोजन ले आई। तो बुद्ध कहते थे कोई कुछ ना भी दे तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि किसी पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है। दिया तो धन्यवाद, नहीं दिया तो धन्यवाद। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। ऐसी भाव दशा चाहिए। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार देते हैं। जो दूसरों के खान पान को देखकर सहन नहीं कर सकता, और उस युवक से कहा कि अगर दूसरों को देते हैं तो तुझे क्या परेशानी, किसी को तो दिया। अगर तू दूसरों का खान पान देख के सहन नहीं कर सकता कि दूसरा भोजन मिल गया तुझे नहीं मिला, दूसरे को वस्त्र मिल गए तुझे नहीं मिले, तो एक बात तू पक्की समझ कि दिन या रात तुझे कभी भी समाधि उपलब्ध ना हो सकेगी। तू कभी समाधान को उपलब्ध ना होगा। तेरे जीवन में कभी ध्यान की किरण न उतरेगी। ध्यान की किरण उनके जीवन में उतरती है जो सब भांति संतुष्ट है, जो कहते हैं जो है शुभ है, जैसा है शुभ है। सुख में दुख में, सफलता असफलता में, हार जीत में, जो कहते हैं जो है ठीक है शुभ है, उनके जीवन में समाधि फलती है। जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हो गई है, समूल नष्ट हो गई है, असंतोष की मनोवृत्ति,
वही दिन या रात कभी भी समाधि को प्राप्त करता है। इस सूत्र में बहुमूल्य बात है। अगर तुम ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो संतोष की भूमि तैयार करो। ध्यान की खेती संतोष की भूमि में ही फलती है, लगती है। खूब सींचो संतोष से प्राणों को, ताकि असंतोष जड़ से नष्ट हो जाए। यस्य चातम समुच्छिन्नम मूल घंचम समूहतम, आमूल से उखाड़ दो असंतोष को। सवे देवा वा रत्तिम वा समाधि अधिगच्छति, फिर दिन और रात न देखेगी समाधि, कभी भी आ जाएगी, कभी कभी आ जाएगी, हर कभी आ जाएगी। ध्यान लगने लगेगा, पहले झलकें आएंगी, फिर लहरें आएंगी। एक दिन तुम पाओगे बाढ़ आ गई समाधि की। अधिगच्छति, फिर तो आके तुम्हें ऊपर से पूरा का पूरा घेर लेगी, तुम्हें डुबा देगी।